तो हेलो दोस्तों, आज हम एक और नए टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो टॉपिक कुछ ऐसा है, ये सभी स्टूडेंट्स की एक कन्फ्यूज़न रहती है। जितने भी बीटेक स्टूडेंट हैं जो बीटेक कर रहे हैं, वो जब बीटेक में एडमिशन लेते हैं तो उन्हें ब्रांच चूज़ करने में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है। कन्फ्यूज़न ये रहती है कि हम कौन सी ब्रांच चूज़ करें। हम इलेक्ट्रॉनिक्स चूज़ करें, चाहे हम कंप्यूटर साइंस चूज़ करें, चाहे हम इलेक्ट्रिकल चूज़ करें या सिविल या मैकेनिकल। तो ये सभी का एक कॉमन क्वेश्चन है कि हमें ब्रांच चूज़ करने में बहुत ही कन्फ्यूजन रहती है। तो सबसे पहला इसका आंसर ये है कि आपको कन्फ्यूजन रहती क्यों है, आखिर इसका कारण क्या है पीछे का। सबसे पहला जो वजह है वो है आपके इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट किस में है। मान लो अभी कोई बंदा है जिसने 12th करी है, अब वो बीटेक करने जा रहा है। अब वो बीटेक में ब्रांच चूज़ करेगा कि भाई मुझे कौन सी ब्रांच लेनी है। तो उसको ब्रांच चूज़ करने के लिए 3 फैक्टर हैं जिनका बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट, कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस पे है। अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस चूज़ करनी है तो तुम्हारा इंटरेस्ट होगा कोडिंग की तरफ, तुम्हें 12th में कोडिंग पढ़ाई गई होगी। और यदि तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है तो तुम्हारा जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं, छोटे छोटे माइक्रो बोर्ड्स हो गए, आपके जितने रजिस्टेंस वगैरह छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें इंटरेस्ट है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स लो। और यदि आपको उसमें इलेक्ट्रिकल में बड़ी बड़ी मोटर होती हैं, बड़े बड़े जितने वर्क होते हैं उनमें इंटरेस्ट है तो आपको इलेक्ट्रिकल लेनी चाहिए। तो अभी इंटरेस्ट जाने कैसे। इंटरेस्ट जानने का बड़ा ही सिंपल तरीका है कि आप 6 से लेकर 12 तक जितना भी अब तक पढ़ चुके हो, उसमें आप देखो कि जब भाई सब बच्चे का एक चीज़ होती है कि जो बच्चे 6 से लेकर 12 तक करते हैं उनका एक अंदर से एक अलग ही एम रहता है। कुछ मतलब एम तो नहीं रहता, ये समझो कि उनका एक अलग इंटरेस्ट आता है कि भाई हम किस वे में, हमारा मन किस चीज़ में लगता है। अब मान लो मेरा था, मैं बीटेक कर रहा हूँ, मेरा मन था इलेक्ट्रॉनिक्स करने का। क्यों था? क्योंकि मैं बचपन से ही जितने भी छोटे छोटे बोर्ड्स हैं, सर्किट्स, उनको खोलता था, कभी मोटर कभी कुछ, इनमें मेरा इंटरेस्ट गया। अब मान लो मैं बीटेक करने गया, मेरे को लेनी थी इलेक्ट्रिकल, क्योंकि मैं जब मेरे को वहाँ का जो भी सर्वे वर्वे कराया, वहाँ का दिखाया, तो मुझे वहाँ की जो बड़ी बड़ी मोटर थी उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया। तो मेरा फाइनल था कि भाई मैं तो इलेक्ट्रिकल से बीटेक करूँगा। लेकिन जब मुझे उसका फाइनल एक आउटपुट पता चला कि इससे नहीं, क्योंकि जो मेरा फाइनल इंटरेस्ट था वो था मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में, वो मेरा फाइनल इंटरेस्ट था, जो कि मैं सबसे एंड टाइम में जाके मैंने पहचाना। तो ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है और एक बहुत बड़ा सवाल है, और आने वाले फ्यूचर के लिए भी बहुत बड़ी मिस्टेक रहती है कि हम गलत ब्रांच चूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने फैक्टर बताया कि अपना इंटरेस्ट पहचानो कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है। दूसरी चीज़ है, मान लो तुम्हें अपना इंटरेस्ट पता चल गया, तो अब ये देखो कि इसमें स्कोप क्या है, कैसे क्या तुम इसमें आगे सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इसे हैंडल कर पाओगे नहीं। मान लो ठीक है, तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुमने ले ली, लेकिन ये देखो तुम आगे से हैंडल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अब मान लो मैं अपनी सारी चीज़ें मैं अपनी आप से ही रिलेट करके दिखाऊंगा। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ली थी, तो मैं सारी चीज़ें अपने आप से रिलेट कर रहा था कि भाई मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच चूज़ करी है, तो मुझे ये आगे काम करना है। मान लो मुझे आईटी सेक्टर में जाना है, मुझे किसी और सेक्टर में जाना है, मुझे ये नई चीज़ इन्वेंट करनी है, कुछ और चीज़ बनानी है, तो मैंने अपनी चीज़ों से रिलेट किया उसे। तो ये फैक्टर रहते हैं कुछ। ऐसे ही जब आप ब्रांच चूज़ करो तो ऐसे ही आप अपने आप से चीज़ें रिलेट करो कि आगे मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आप बीटेक करते हो तो बीटेक एक प्रोफेशनल डिग्री है, और उसकी आप किसी भी कॉलेज में जाओ, उसकी फ़ीस 1 लाख, सवा लाख से कम नहीं है पर ईयर की। पर ईयर की फ़ीस बता रहा हूँ मैं। तो सबसे बड़ा कोर्स है ये। तो उसमें अगर मान लो हम सबसे, और ड्यूरेशन भी ज़्यादा है 4 साल, अगर उसमें हम अपना समय बर्बाद कर देंगे गलत ब्रांच चूज़ करके, तो हमारा पैसा भी जाएगा और समय भी जाएगा। तो ये सबसे बड़ा ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप्स है कि आप सही ब्रांच चूज़ करें। मैंने उसके स्टेप्स बता दिए। सबसे पहले आप इंटरेस्ट जानो अपना कि किस इंटरेस्ट में है, किस फील्ड में है। दूसरा ये है कि अपने आप से रिलेट करो कि आगे हम इसे हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। अब आने वाली वीडियो में मैं इसके कुछ और स्टेप्स बताऊंगा कि और क्या हो सकते हैं। तो थैंक यू।